भारत के संबंध में नॉस्ट्रेडमस की 10 बड़ी भविष्यवाणियां। निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बेरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी। अगर ये लाइन आपको भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिलाती है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि आज से लगभग 500 साल पहले नॉस्ट्रेडमस ने ये पंक्तियां इंदिरा गांधी के लिए ही लिखी थीं, जिन्हें 31 अक्टूबर 1984 को सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने सुबह 9:30 बजे गोलियों से भून दिया था। उस वक्त इंदिरा गांधी की उम्र 66 साल थी, यानी लगभग 70 वर्ष। और जैसे कि नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा, इंदिरा गांधी ठीक उसी तरह एक षड्यंत्र का शिकार हुई थी जिसका कनेक्शन 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार से था। ये वही ऑपरेशन था जिसमें अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर आर्मी ने चढ़ाई की थी और खालिस्तान समर्थक भिंडारवाले की मौत हुई थी। लेकिन ये नॉस्ट्रेडमस की भारत या भारतीयों को लेकर कोई पहली या आखिरी भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि नॉस्ट्रेडमस भारत को लेकर ऐसी ही कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं जो हकीकत में बदल चुकी हैं या बदलने वाली हैं। और आज के इस वीडियो में हम नॉस्ट्रेडमस द्वारा भारत को लेकर की गई ऐसी ही 10 अचूक भविष्यवाणियों की बात करने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो क्या कहती हैं नॉस्ट्रेडमस के अनुसार भारत की कुंडली? क्या दुनिया के मुखिया का जन्म भारत में ही होगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है? कौन होगा दुनिया का मुक्तिदाता? क्या इस मुक्तिदाता का जन्म हो चुका है? सागरों के नाम वाले धर्म से नॉस्ट्रेडमस का क्या इशारा है? क्या सच में इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी की मौत नॉस्ट्रेडमस ने पहले ही देख ली थी? इन सभी सवालों के जवाब जाने उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको समय पर मिल सके। बाढ़ के बाद आएगा एक ऐसा साल जब 2 मुखिया चुने जाएंगे। इनमें से पहला कलंक से बचने के लिए सत्ता छोड़ देगा, परंतु दूसरे के सामने कोई चारा नहीं होगा। पहले मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा। दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी को लोग साल 1990 से जोड़कर देखते हैं, जब 7 महीने में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कलंक से बचने के लिए अपने पद से रिजाइन दिया। वहीं देवीलाल के पास उनका साथ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, जबकि चंद्रशेखर ने ही जनता दल से कुछ नेता लेकर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की। एक तरफ जहां लोकसभा को उथल पुथल के चलते भंग कर दिया गया था, तो वहीं कश्मीर और केदारनाथ भयंकर बाढ़ से जूझ रहे थे। इस बाढ़ ने न केवल कश्मीर और केदारनाथ बल्कि पूरे देश की परिस्थितियों को बदल कर रख दिया था, जिस वजह से नई सरकार को काफी चुनौतियों को फेस करना पड़ा। और ये सभी घटनाएं नॉस्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी से मैच करती हैं, इसलिए लोग इस भविष्यवाणी को चंद्रशेखर पर फिट मानते हैं। नॉस्ट्रेडमस की अगली भविष्यवाणी कहती है कि राज आज्ञा से एक उत्तर वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के बाद उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। यह भविष्यवाणी भारत के जाने माने पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पर फिट बैठती है। हम सभी जानते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वो पूरे भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कई कड़े फैसले लिए जो देश की जनता और खासकर विपक्ष को पसंद नहीं आया। पूरे 7 साल बाद 1991 राजीव गांधी का जिस तरह अंत हुआ, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। दरअसल वो तमिलनाडु की एक रैली में शामिल होने के लिए गए हुए थे, जहां एक महिला विस्फोटक पदार्थ से लैस माला लेकर आई और जैसे ही ये माला राजीव गांधी को पहनाई गई, एक जोरदार धमाका हुआ और उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। वो पल आज भी गांधी परिवार की रूह कपा देता है, जिसका जिक्र राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी कई बार अपने रैलियों में भी कर चुके हैं।
एक समय ऐसा आएगा जब अनपढ़ लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को तबाह कर देंगे और पुस्तकों को फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका ज्यादातर भाग वापस नहीं आ पाएगा। नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी को मुस्लिम आक्रमणकारियों को जोड़कर देखा जाता है, जिन्होंने प्राचीन भारत में खूब बवाल मचाया। साथ ही भारत की नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज और उसमें रखी किताबों को जलाकर बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, इन आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों में भी खूब तोड़फोड़ की और अखंड भारत के लगभग आधे हिस्से से हिंदू और बौद्ध सभ्यताओं का नामो निशान मिटा दिया। नास्त्रेदमस के अनुसार ना तो ये पढ़े लिखे थे और ना ही पढ़ो लिखों का सम्मान करना जानते थे। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी कहती है कि एक दूसरे से अजनबी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे, एक ऊंचे सपने और आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिप कर जाएगा और अलग भाषा व संस्कारों वाले लोगों की मदद से अपने देश के हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगा। यह भविष्यवाणी असल में 1857 की महान क्रांति से रिलेट करके देखी जाती है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने देश को छोड़कर जापान और जर्मनी की मदद के लिए पहुंचे। साथ ही उनकी मदद से भारत को आज़ाद कराने का सपना भी देख रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक फौज भी तैयार की थी जिसे भारतीय और जापानी सैनिक शामिल थे, और एक ऐन मौके पर जर्मनी एयरफोर्स से मदद ना की गई और यह सेना बीच में ही खत्म हो गई। नास्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी के अनुसार 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरुण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 लोग मारे जाएंगे। यहाँ जिन 5 नदियों से घिरे द्वीप का जिक्र है वो असल में अपना पंजाब है, जो रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब और झेलम नदियों से घिरा है। इन्हीं 5 नदियों का जिक्र वेदों में किया गया है। इसी पंजाब में गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसी महान विभूतियों का जन्म हुआ। हालांकि नास्त्रेदमस किस महान राजनेता के बारे में बात कर रहे हैं ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ, विद्वान नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी को पंजाब से ही लिंक करके देखा जा रहा है। 5 नदियों वाला राज्य यही है, जबकि पूर्व में इसे पंचनद प्रदेश भी कहा जाता था। इसके अलावा वरुण या शरण जैसे नाम भारत में ही देखने को मिलते हैं, पर यह कौन होगा कह नहीं सकते। हालांकि नास्त्रेदमस की एक और भविष्यवाणी है जो इस भविष्यवाणी से काफी हद तक जुड़ी है, जिसमें लिखा है कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा। जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा, उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। यहाँ नास्त्रेदमस ने 3 ओर से समुद्र घिरे क्षेत्र की बात की है और ज्ञाताओं की माने तो ये भारत ही हैं, क्योंकि भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग पवित्र मानते हैं। इतना ही नहीं, भारत में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य जैसे महापुरुषों का जन्म भी हो चुका है जो मौजूदा समय पर गहरा असर डालते हैं। हालांकि ये कौन होगा जो बृहस्पतिवार को अपना हॉलीडे घोषित करेगा, इसे जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। अगली भविष्यवाणी की बात करें तो नास्त्रेदमस लिखते हैं कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। ए तथा ए से घायल लोग। अब यहाँ चांद पर निर्भर रहने वाले धर्म की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म चांद को कितना महत्व देता है, जबकि पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ही वो देश है जिसका नाम एक महासागर यानी हिंद महासागर पर पड़ा है। इस लिहाज से देखें तो आने वाले समय में इस्लाम की अपेक्षा हिंदू धर्म का बोलबाला होगा। हिंदू धर्म पूरी दुनिया में फैलेगा, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो भी चुकी है, क्योंकि आज वेस्टर्न कंट्रीज इस्लाम को उखाड़ कर फेंक रही हैं, जबकि सनातन को पूरी दुनिया मान्यता दे रही है। इन सब के अलावा नास्त्रेदमस द्वारा की गई भविष्यवाणियों से हमें तीसरे विश्व युद्ध के बारे में पता चलता है। नास्त्रेदमस के अनुसार महायुद्ध 2012 से 2025 के बीच कभी भी हो सकता है और इस महायुद्ध का असर भारत में भी देखने को मिलेगा। लेकिन भारत इस युद्ध में लड़ने से ज्यादा बीच बचाव का काम करेगा, यानी इस महायुद्ध को रोकने की कोशिश करेगा और शांति बनाने की कोशिश करेगा। अपनी इस भविष्यवाणी के साथ ही नास्त्रेदमस ने एक ऐसे महान नेता के जन्म की भविष्यवाणी भी की है जो दुनिया भर का मुक्तिदाता होगा।
शांति स्थापित करने का काम करेगा। ज्ञाताओं की माने तो इस मुक्तिदाता का जन्म भी भारत में ही होगा। ज्ञाताओं की माने तो हो सकता है कि इस महापुरुष ने जन्म ले लिया हो और राजनीति में उतर आया हो, क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं वो किसी को भी डरा सकते हैं। आज दुनिया का लगभग हर देश एक दूसरे का खात्मा चाहता है। इजराइल से लेकर रूस, ईरान, अमेरिका, चाइना, कोरिया, लगभग हर देश युद्ध की कगार पर खड़ा है और रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग से इस महायुद्ध को कहीं ना कहीं चिंगारी फूटती नजर आ रही है। ऐसे में ये मुक्तिदाता किस रूप में सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन होगा ये मुक्तिदाता? अपनी राय हमें कमेंट करके भेजें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।